राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 16। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाया। अब राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वाही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान जी का पूजन करता था। उसी गांव में एक अति सुंदर स्त्री से प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्र कीर्ति नाम वाली एक देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने की संपूर्ण कथाएं देवताओं को सुनाया। उसकी आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्र कीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म में मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के घर राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम सब उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्ण मनोरथ होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। अब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजलि से यमायाम, धर्मराजाय, मृतवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, ओम धूम्राय, धन्नाय, परमेष्टने, वृकादराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराए।
इससे यमपुरी में न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अमावस को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देवस्थान आदि में दीप जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस को दिन में बालक, वृद्ध, रोगी को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बिताए। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गो तथा वृषभ या बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। वली तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। जय श्री कृष्णा। आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब मैं आपको दीपावली की कथा सुनाती हूँ। एक बार सौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुज बल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया था, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर उसे बंदी बना लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त कर दिया। कारागार से मुक्ति पाकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ देवताओं के पूजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करती है। लक्ष्मी जी को सुंदर नवीन वस्त्र अर्पित करे, सुगंधित पुष्प अर्पित करे। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती है। उनके भोग के लिए गाय का खोआ, मिश्री, लौंग, कपूर, इलायची आदि मिलाकर मोदक बनाने चाहिए या लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी तथा देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग क्यों किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र ने भयभीत होकर राजा बलि कहीं जाकर छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है।
इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि ने उससे बातचीत की। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र तथा दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली एक स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री या असुरी है या मानवी है या देवी है? राजा बलि ने उत्तर दिया कि हे देवराज, यह न तो देवी है, न कोई राक्षसी है, न कोई मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर उसी से पूछो। इतना सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके मेरी ओर क्यों बढ़ती आ रही हो? मंद मंद मुस्काती हुई वह शक्तिशाली शक्ति रूपी स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न ही उसके पुत्र यह बलि ही। शास्त्र वेता मुझे दुस्साहा और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार से नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज के पास वास किया तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे इसका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ वहाँ से मुझे धाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बतलाइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते और आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी, शक्तिहीन को नहीं सताते थे। उनकी अन्न आदि से हर प्रकार से सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों, ही आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़े व सम्मान व आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते। इसी कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। परंतु स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज,
मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ पर मेरा वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, शांति, जय, क्षमा और विजित संगीत यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के अंदर धार्मिक भावना अधिक बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही निवास करूंगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवता गण भी उसके दर्शनार्थ आकर उपस्थित हुए और विविध प्रकार से स्तुति करने लगे तथा बाजे गाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में ले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना देवी भगवती की कृपा से जागृत हो गई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा जो करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं हुए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो नित सुमिरन, ताके काज हुए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुखी संपत्ति से हुए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन कारज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पाही, मन जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।